समझना है प्रबलता क्या होती है, क्योंकि हमारे को अम्ल और क्षार की प्रबलता को समझना है। ठीक है, अम्ल और क्षार की प्रबलता। प्रबलता क्या होता है, पहले तो सबके मतलब पता होना चाहिए। प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब ताकतवर और दुर्बल मतलब कमजोर। ठीक है ना। तो और प्रबलता, प्रबल और दुर्बल हमारे किस में देखना है, अम्ल और क्षार में। अब देखो, मान लो आपकी प्रबलता हमारे को चेक करनी है, तो आप कैसे अपनी प्रबलता को चेक करोगे, थोड़ा वजन उठा के देख लोगे, है ना, वजन उठा के देख लोगे। अगर आपको वजन उठाने में अपनी ताकत जाननी है, अगर आपको जानना है कि मैं पढ़ने में मेरी प्रबलता कितनी है, तो आप टेस्ट दे के देख लोगे। ऐसे तो अपनी प्रबलता चेक करोगे, पर भाई अपने पास प्रबलता किसकी चेक करनी है, अभी इनको क्या पढ़ा है, इनसे कौन से मदद उठवाए, क्या गोबर का दस्ता उठवाए इनको, उठवा दे। चलो, अभी इनकी प्रबलता के लिए कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं सोनिया। चलो, उससे पहले इनकी प्रबलता से पहले हम जानते हैं, जब अम्ल या क्षार को जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्या होता है, क्या जानेंगे, क्या जानेंगे, आपने चेप ली ना जी, कहां चेप, मेरे को लगा आप नोट्स में से लिख रहे थे तो आपने लिख लिया पहले। चलो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाएंगे सभी। जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, बना ली करेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मतलब जो ज्यादा सॉलिड प्रबल और अम्ल होते हैं, जब हम उसको डालेंगे तो ना बीकर गर्म हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा और वो पलटने की संभावना है। बिल्कुल, एक तो ये काम होता है। अच्छा, क्षार डालेंगे तो क्या होगा, सेम ऐसे रिएक्शन है, सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा। और क्या होगा, एक तो आपने बात गैस निकलेगी और बीकर भी टूट सकता है। हाँ, ये तो आपने सेम बात बोल दी ना, गर्म होने की वजह से टूट और गर्म ताप हो जाएगा, और मतलब कि प्रयोगशाला में आग भी लग सकती है। हाँ, प्रयोगशाला में आग भी लग सकती है, हम जल भी सकते हैं। भाई एसिड है, तेजाब है, तेजाब वाले केस भी सुनते हो, तेजाब से देते हैं ऐसे कुछ भी हो सकता है, तेजाब से तो बहुत खतरनाक चीज है। तो और क्या होगा, कल एक बात तो हमने जान ली, और क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं। हाँ बताओ क्या हो सकता है, सर गैस निकलेगी। हाँ भाई तुम बताओ, दीपक बता। हमने सेम बात है, रिपीट मत करो। और हमें ना उस पे पानी में ना सर, पानी में हमें अमल डालना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए प्लांट। सेम बात बोल रहे हो आप, ताकि वो फटे। और बताओ सर, जो सेम बात है। सेम बात है। चलो और जानते हैं, अब हम क्या करेंगे, और जानते हैं। ठीक है, देखो, जब हम क्या करेंगे, अमल को पटाखे अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख लो। जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जब हम जल की उपस्थिति में अमल डालेंगे, क्या डालेंगे, अमल डालेंगे। अमल पे अच्छे लिख लेते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अमल, एक एग्जांपल भी अपने लेना पड़ेगा। अमल डालेंगे जल की उपस्थिति में, एक्सियल मतलब अमल में, अमल में क्या होगा, गैस लिख लेगी, हाइड्रोजन आयन, गैस नहीं लिखेगा, आयन लिख लेंगे, हाइड्रोजन आयन। हाँ ये लाइन लिखिए, आयन उत्पन्न होंगे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है, क्या होंगे, और बिना जल के क्या होगा, आयन नहीं बनेंगे। तो ये बात भी लिख लो, जल की अनुपस्थिति में,
जल की अनुपस्थिति में आयन किससे, अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, पृथक मतलब कि अलग नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। हाँ लिखिए, जब तक मैं तो हजमानी करेंगे। अच्छा इतनी बात तो सबको समझ में आ गई? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, एक हमने अम्ल ले लिया HCl और इसको किसमें उठा के डाल दिया, जल में डाल दिया, डाला तो अब क्या करेगा ये, क्या एक्वा ये लिक्विड है। अब देखते हैं क्या होगा। ये जो क्लोरीन है ना, हमने क्या पढ़ा था जब हमने इसके गुणधर्म पढ़ रहे थे, मतलब समानताएं पढ़ रहे थे, तो क्लोरीन क्या सा बनाता है, माइनस, क्या बनाता है, Cl माइनस बनाएगा, क्या बना दिया इसने, Cl माइनस। अब सोचो Cl माइनस तो बना दिया और ये अपने पास जल है, अब Cl माइनस तो जल में घूम रहा है, ठीक है, बचेगा क्या अपने पास, H अकेला है, तो H क्या करेगा, किसके साथ जाके जुड़ेगा, तो H3O जल के साथ जाके जुड़ेगा, तो H3O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H3O। ठीक है। अब H3O आपने शायद नाम पे रिवर्स में, नहीं सर पता बिल्कुल ये सर दिव्या बताओ नाम क्या है इसका, जैसे कि हाइड्रोजन ही देते हैं, जैसे हाइड्रोजन देते हैं, ये भी सेम ही, एक तो हाइड्रोजन देते हैं और एक ये इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा इसका? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जैसे इसको तुमने जल जल हाइड्रोक्साइड, सर हाइड्रोक्साइड, ओके गुड, और नाम किसी को नाम हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रा क्या था वो, हाइड्रा क्लोरिक और हाइड्रा इसका नाम होता है हाइड्रोनियम, ऐसे ही कुछ था, मैं बोल रही थी हाइड्रोनियम आयन, आयन क्यों जुड़ गया, क्योंकि जो H प्लस था ना, ये यहाँ पर जो H प्लस था ये आके इससे मिला है, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, लिख लिया सबने? उसमें भी तो होगी सर वो ऊपर ना, उष्मा, उष्मा तो लिख सकते हो आप, उष्मा भी कोई दिक्कत नहीं है सर जी वो तो जरूरी है लिखना, लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लो, ठीक है। सर जी वो तो अलग से लिखते हैं आपने। चलो आप एक बार समझ में आया ये? अच्छा इस बात को आप लिखना चाहते हो? लो लो सर समझ आ गया, समझ में आ गया? लिखवाएं? चलो इसमें अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो इन फ्यूचर, ताकि आपको पढ़ते याद आए कि हाइड्रोनियम क्यों बना। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी ना भाई, हाइड्रोनियम क्यों बना, तो इसमें आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, हाइड्रोजन अपने स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। जो अपना ये हाइड्रोजन है ना, देखो इस संसार में कोई भी अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई उसको चाहिए, तो अपना जो हाइड्रोजन है वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, ये जल के अणुओं के साथ, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन को, इसीलिए हाइड्रोजन आयन को H प्लस आयन से लिखा जाता है। हाइड्रोजन आयन को किससे लिखा जाता है? हाइड्रोजन आयन को H प्लस आयन से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। और इसीलिए हाइड्रोजन को सदैव H प्लस आयन से मिला लिखा जाता है,
ठीक है, लिख लिया। और ये जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। समझ में आ गया? ये हम लिखते क्यों हैं? जो हम ये थ्योरी लिख रहे हैं, ये क्यों लिखते हैं हम? बिकॉज़ हमें क्लियर हो जाए और बड़ा क्वेश्चन बने से और अच्छे नंबर आए। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन तो बड़ा बनेगा ही। उससे भी बड़ी बात पता है क्या है कि हमें बाद में पढ़ते ही समझ में आएगा कि भाई ये बड़ा क्यों है, ठीक है, अदरवाइज तो फिर रट्टा हो जाएगा वो, है ना? समझ ले सबसे ज्यादा देर तक समझ रहे हैं क्या जिसको रिपीट कर लेंगे फिर जाके बार बार, तो हमारे बार बार आपस में जुड़ेंगे तो हमारी अच्छा, इसको समझ में आया तो आप दोबारा भी डेफिनेट इक्वेशन को लिख सकते हो। H प्लस बचे अपने पास H2O था और इसमें H3O का निर्माण किया, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन। ई भी तो आया सर बीच में है हाइड्रोनियम आयन। यस, ई तो हमने हर बार ही छोड़ दिया, ई जरूर आएगा। हाइड्रोनियम हाई ई, ठीक है, लिख लिया सबने। तो हम ये कह सकते हैं अम्ल जल में H प्लस आयन बनाता है जिससे हमारे पास हाइड्रोनियम बनता है, ठीक है। यस सर। ये बात प्रूव होगी ना? अच्छा, क्षार क्या करेगा? आगे देखिए। अच्छा, ये जो बात हम लिखते हैं अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, थोड़ी खट्टे होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, पता लगे क्यों देते हैं? हाँ, लगे क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, जल के पास बाहर आते हैं। समझ में आ गया सर जी? बोलो जी। अच्छा, वही कर रहे हैं। क्षारक के बारे में जानते हैं, क्षारक के बारे में, ठीक है। अक्षारक जो होते हैं जल में घुलने पर, अक्षारक जल में घुलने पर, अक्षारक ये जो अक्षारक है, अक्षारक ये जल में घुलने पर, जब ये जल में घुलेंगे, अक्षारक जल में घुलने पर, जल में घुलने पर, जल में घुलने पर, जल में हाइड्रोक्साइड आयन, लिख लिया सबने, प्रदान करता है। लिख लिया सबने। जल में घुलनशील क्षार को, जल में घुलनशील क्षार को, जल में घुलनशील क्षारक को, हाँ देंगे बिल्कुल एग्जाम्पल लिखेंगे इसके भी। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है। आगे लिखो। जब चलेगा ये जब दोगे ना एग्जाम्पल। हाँ, जब तक आप लिख लो, छोड़ दे कुछ नहीं बाकी सब पूरा करेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब पता लगा दिव्या उसके पीछे क्या लगाने के लिए क्यों कह रही थी? क्योंकि सब क्षारक होते हैं पर क्षार कुछ ही होते हैं जो जल में घुल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे लिखो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अच्छा, पेपर वाले ने अगर पूछ लिया भाई क्षार क्या होता है, अगर घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार, क्या हट जाएगा पीछे? जो क्षार जल में घुलते हैं क्षार कहते हैं। बस वहाँ ये तो नहीं लिख के आओगे ये स्वाद में कड़वे होते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी मस्त बात है। अपने पास क्षारक की स्पेलिंग क्या? रे और कै, ठीक है। अब जिसमें कै पीछे लगा है उसमें तो हमारे डेफिनेशन कौन सी देनी है? कड़वे वाली, कि भाई कड़वे होते हैं, OH माइनस देते हैं, लाल को नीला करते हैं। वहां पे तो ये देंगे। जहां पे उसने रे पूछ लिया, केवल इतना पूछ लिया, वहां पे कौन सी देंगे? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। बात समझ में? हाँ, सिंपल है, सिंपल नहीं है। सर जो अच्छा और पूछ लो उसका क्या डेफिनेशन? उसका क्या डेफिनेशन है? क्योंकि पीछे क्या है?
पीछे क्या है ना, तो अपने को क्या है कड़वा, और कड़वे वाली डेफिनेशन पे चल देंगे भाई। जिसके पीछे क्या नहीं है जिसके पीछे क्या नहीं है उसको लिखेंगे जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। बस समझ में आ गया? पक्का? ठीक, आगे लिखो। लिख लो। हाँ इसी में लिखना है, इसी में। इनका स्पर्श मतलब स्पर्श मतलब समझ रहे हो ना? छूना स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। ये लिख रहा साबुन साबुन लक्ष्य, ये सरदार साबुन खाते हो। कपड़े धोने के हो ठीक ना होता है चिकना 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 होता है। हाँ स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कर फिर इसमें भी तो यही बात ऐसा अपने स्वाद कड़वा हो जी। सेम बात है, इसलिए मैंने कंफ्यूज कर दिया। स्वाद तो थोड़ा सा इनमें बड़ा अच्छा लिख देना। साबड़ की ना खाई तथा प्रकृति संक्षारक होती है। तथा प्रकृति संक्षारक होती है। मतलब कि जगह तक जमाने हाँ जगह लगा देते हैं। तथा प्रकृति संचार संक्षारक होती है। तो सब बनना पर सब बोलते हैं इन्हें कभी भी जो सब ने साइकिल जैसा बन जाता है लेके जाएंगे। हाँ अरे कार्य नहीं देख, उसके पास साइकिल है तो उसने एग्जांपल किसका पूछा? साइकिल का। अब ये जब साइकिल का साबुन तो दोनों जगह लग जाएगा। साबुन तो ये तो बड़ी मेहनत। आप इस ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के बारे में पूछेगा। आगे लिखो। तथा प्रकृति संचारक होती है। इन्हें कभी भी हाथ से मतलब छूना नहीं चाहिए पता जी और जिन्हें पे हम छू गए थे और चखना भी नहीं चाहिए। जो छूने में इतना खतरनाक है चखलिए। छूना तो लिख जाना इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम जान चुके हैं इनके बारे में। क्लियर बस खत्म। हम क्या क्या हमें क्या क्या पता लगा अभी? कि मतलब कि क्षार होते हैं ना जो वो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और क्षार कहते हैं। ये OH माइनस आयन प्रदान। जब मैंने पूछा था अमल और क्षार के बारे में तो आपने सबने गरम 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 पे ही अटके हुए थे आप। ठीक है, पर अपने पास प्लस आयन के बारे में भी बात कर रहे हैं जो कि मेन मुद्दा है, जो उसकी पहचान है। और उसमें क्षार में OH माइनस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उसकी पहचान है। ठीक है, हो सर मेरा सिर में दर्द हो रहा है क्या मेरे सुन के? हाँ दिव्या वैसे आप ज़्यादा सर आगे लिखो। अगली हेडिंग लिखो आप। जी एक सौ मिनट कर दीजिए हिम्मत का ट्यूशन पढ़ने की। कौन क्या लिखो? हां ये नहीं है। हां ये कौन है भाई? नाम क्या है? शिवांशी शिवांशी किसकी जोड़ी है? मैंने किसकी किया मत पूछी तो कहां जाओ भाई तुम यार लोगों को ले ही देखने डालेंगे देखने के लिए पढ़ा नहीं है अपना नहीं कह रहे यार। अभी पूरी लाइन तो सुना कर रहा है। पूरी लाइन करना नहीं है मतलब पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पूरी ठीक है जी। लिखो आगे लिखो, अगली हेडिंग बनाओ। अमल तथा क्षार का अब आएगा वो मुद्दा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। अमल तथा क्षार का जलीय विलयन में मिलाने पर क्या होता है? दोबारा से बोलो पजल हो रही है। पजल मत हो आप, दोबारा लिखो। अमल तथा क्षार का जलीय विलयन में मिलाने पर क्या होता है? क्षारक की लिख भाई। अमल का क्षारक का जलीय विलयन में मिलाने पर जब हम उनको बोलेंगे तो क्या होगा? समझ रहे हो ना आप? सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो साइंस, क्या है चीज? फिर आप पजल हो जाएंगे सर आप और करोगे तो आपको थोड़ी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अगर तो हिंदी में टाइम ही कब लगेगा आपको? एक साल में पढ़ाएंगे सर। हां ये प्राइवेट में जाओ करो प्राइवेट की हो इंग्लिश में, और इसके पास तो फिर उसको रेंट दे दिया। बस कैंसिल। उसको अगले अगले साल देखेंगे वो तकलीफ क्या दिखा रहे हो कर देख लेंगे आगे लिखो, आगे लिखो। अच्छा तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं एक आध सप्ली लेगा उसको भी पढ़ाना है कि नहीं? कर दिया तो सारे बच्चे चुप बैठ के क्लास में क्यों? अब तक की याद दे रही लिखो तुम्हारे कुछ जल में
देखो जल में अम्ल या क्षार के जल में अम्ल या क्षार के घोलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है दिव्या? इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अच्छा इसको वंशिका अमल पानी मिलाना चाहिए, पानी अमल मिलाना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात पूछ रहे हैं। ये सुनो बात सुनो तुम। अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली। मैंने तो बता दिया था आपसे, बताया था मैंने। आप सुनो अब उसने कुछ, अरे तुम सारे सुन लो, उसने बहुत बढ़िया बात पूछी है। अमल को पानी में मिलाए कि अमल को उठा के पानी में मिला दे? अमल को उठा के पानी में मिला दे। नहीं पानी अमल में डाल दे या अमल में पानी डाल ले? नहीं पानी में अमल डाले सब पानी में अमल डाले, पानी में अमल। मान लो ये मेरे पास अमल है, ठीक है, और ये वाटर है, पानी है। अब इस पानी को अमल में डाल दे या इस अमल को पानी में डाल दे? अमल को पानी में डाल दे। क्यों ज्यादा ले उसको बढ़ेगी इतना ज्यादा। लिखो सारा कुछ है इसमें। सारी खिचड़ी उत्सुकता, जिज्ञासा, चलो लिखो। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। अच्छा वंशिका और सोनिया को हम बता देते हैं। ऊष्माक्षेपी वो होती है जैसे जिसमें आंच निकलती है, जैसे हमारा चूल्हा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा निकालता है। फिर ठीक है? सर वो अमल क्यों गई है से? अरे उनको मैं समझाना चाहता हूँ ऊष्माक्षेपी क्या होता है, समझ रहे हो ना? समझ में आया? जिससे ऊष्मा निकले वो क्या? और जो ऊष्मा को खा जाए मतलब कम कर दे वो ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो जो अपना एसी होता है, एसी वो क्या करता है? ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा। तो वो ऊष्मा को क्या कर लेता है? सोख लेता है। उस एसी क्या हुआ? ऊष्मा शोषी। और हीटर क्या हुआ? ऊष्मा क्षेपी। जो फेंक रहा है वो क्षेपी, जो ग्रहण कर रहा है वो शोषी। जैसे आप सब क्या हो? तुम सब विज्ञान क्षेपी हो या शोषी हो? तुम सब विज्ञान का शोषण करते हो। विज्ञान का आप कह रहे हो उसको शेप नहीं तो आज भी करते हो आप? डायनासोर, ड्रैगन, ड्रैगन, हाँ शायद ड्रैगन, डायनासोर भी बोलते हैं उसको। हजारों साल पहले होते थे, एक उनका पिंड गिरा सब खत्म। चलो क्यों क्यों मैं मतलब मुझे मतलब कोई हम भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। लिखो इसमें अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है वंशिका और सोनिया। समझ में आ गया? ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया? आगे लिखेंगे किसमें? मनुष्य के शरीर में। तो जितने जाग देख लो सर जी आगे लिखो जल में, लिखो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र मतलब सांद्र नाइट्रिक। अरे टेस्ट ले करेंगे आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर सारी इच्छा पूरी होगी। क्या सांद्र का लिक्विड? हाँ जी डाइल्यूट, मैंने बताया था ना वो डाइल्यूट। सर जी लिखो भाई लिखो, लिखो आगे। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव
धीरे धीरे अजय अमल को सदैव धीरे 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 तथा तथा जल को लगातार हिलाते हुए हिलाते हुए मिलाना चाहिए पानी नहीं डालते ना वो धीरे धीरे गिर रहा और पानी नहीं डाल रहे तो फिर कोई ऐसे लास्ट मार। अरे आगे लिखो, सब कुछ है इसमें, लिखो तुम। सांद्र अमल में अरे फिर लोग आधा राम के बोलो जी। सांद्र अमल में लिख लो, पीछे बात अगर लग जाएगी फिर इनको समझ में नहीं आती। सांद्र अमल में जल मिलाने पर सांद्र अमल में जल मिल, अरे मेरी एक नाक में एक अमल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर मतलब बड़ा आ आएगा, असफलित होकर बाहर आ सकता है। असफलित समझ रहे हैं ना, झाग से उड़ जाना एकदम। यस सर। अच्छा कभी आप अगर आपके घर में बैटरी हो ना, बैटरी इन्वर्टर वाली होगी सब, अरे नहीं, उसमें क्या करना, जब आप उसमें पानी डालते हो ना, पानी डालते हो, आप डालते हो, उसके वेंट खोलना, ढक्कन से खोल के जमीन पे रखना, फिर देखना वहाँ क्या होता है। ब्लैक से भी क्या नहीं होता, झाग उठेगी वहाँ, एकदम से झाग उठने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4। ना समझ में आया? अरे फिर भी मैं कंफ्यूज तो करूंगा ही। सर ये जो सैम्पल बुलबुले की करवाना है वो अगला टॉपिक अपना वही है, कार्बन वाले डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट ये पढ़ने हैं। सर जी सुनो तो जी जो सर उसकी जो कार्बन वाले चक्कर में पड़ेगा। असफलित होकर बाहर आ सकता है, जैसे हम वो डालते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, ड्यू डाल दी और बाहर आएगी गिलास में, वैसा समझ लो ना, वैसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमारे क्या करना चाहिए, मिला के रखना चाहिए। आगे लिखो, तथा हम जल सकते हैं। अब देखो जल की स्पेलिंग दोनों जगह बराबर है, जल और यहाँ पे भी जल को कहना कर सकते हैं। इस जल का मतलब जलना, आग से जल जाते हैं, और जल का मतलब पानी, ठीक है, जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीयता के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। अच्छा अमल को डालेगा तो लोहे में ऑक्साइड नहीं बना लेगा उसको, फिर वही बात कर रहे हैं। इस्तेमाल हमने क्या पढ़ा था, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अच्छा आपने देखा होगा, हम मोस्टली जो कांच के गिलास में, मतलब हम तो नहीं, बहुत लोग कांच के बर्तनों में पानी पीते हैं, देखिए नोट किया, क्यों? क्योंकि वो अपना कोई भी गुण उसमें नहीं छोड़ता, समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम तांबे के बर्तन में पानी पिएंगे तो वो अपना गुण उसमें छोड़ता है, जैसा भी होता है वो अपना गुण छोड़ता है उसमें ऊपर, ठीक है। पीतल के में पिएंगे तो पीतल, चांदी के में पिएंगे तो चांदी। पीतल में कड़वा पानी उसकी स्मेल सी आती है पीतल। देखो बैटर को पांच में होता है कि भाई उसमें जो अपना न्यूट्रल पानी अगर न्यूट्रल होगा तभी अच्छा है, पीएच अगर उसका 7 है तभी बेहतरीन है वो,
अगर उसमें हम किसी धातु के साथ पी रहे हैं तो धातु अपना गुण देगी, तो कहीं कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ेगा, pH खराब होगा। तो बेटर किसमें है? कांच में ही है। सर जी स्टील उससे थोड़ा ठीक सर है। आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सर जी बात पहुंच जाता है कैसे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हाँ जी के कैन या डिब्बे पर तो जाओ जी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बे पर, एक बात ये समझ भाई अरे जो भाई लिख ले कैन या डिब्बे पर, कैन या डिब्बे पर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड डिब्बे पर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना। अच्छा, अगर अपने पास यहाँ पे बोर्ड चल रहा था तो मैं आपको इसका चिन्ह बना के दिखाऊंगा। सर जी आंसर जरूर गिर पाएगी। नहीं एमसीक्यू नहीं गिरी है लाइक मैं दिला दी मुझे ड्रैगन हम जी वो है जी डेंजरस तो सर जी थोड़ा टाइप है। देखो इसमें ऐसे एरो ट्रायंगल तो बनेगी ट्रायंगल चेतावनी के जगह पे हर जगह बड़ी मिलेगी ट्रायंगल। ठीक तो कोई डिब्बा सर जी थोड़ा साइड से जाओ। ठीक सर जी मैं आपको एक बात बताऊंगी। क्या अंदर जितनी पितल के बर्तन में पानी डालो तो करो ना, ऐसे कभी नहीं होता जी। कल कोई बता पितल के बर्तन उसमें चला दो। हां जी पहले लोग का सिस्टम तो भी हाई था मार्केट। हां पर हाई के क्या होता है कितने कंपनी वगैरह होती थी। जल में अम्ल या क्षारक दोबारा बोलो जी। इसी में लिखो जल का वही जल में। अच्छा, दोपहर में इसने क्या किया, एक मैंने एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन खुद जोड़ के बैठी है। सर जी क्या कहते हैं आप? मत दिमाग बहुत हाई लेवल है इसका कारण ये है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन। रुक जाओ नहीं सर जी रुक जाओ। अरे मैं तो दो बोल रहा प्रति इकाई प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है। एवं अम्ल या क्षार तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षार सर जी तनुकृत हम कितने का है? तनुकृत वो जिसमें पानी मिल जाएगा। देखो ये जो बात लिखी है ना, हमने ये कहना क्या कह रहा है, अगर हमने थोड़ा सा पानी है उसमें अम्ल डाली 2 बूंद, क्या डाली 2 बूंद, इसका मतलब आयन ज्यादा है। अगर हमने एक टप में डाल दी तो आयतन के हिसाब से आयन क्या हो गए, कम हो गए। एक बोस मारन से लेकर 3 जगह एक कम। अच्छा जी एक बात बताओ, आपने बाल्टी में लिए आपने डाला, आपने टप में भी इतना ही पानी लिया उसमें डाला तो सर ये कह रही है ये जैसे कि बाल्टी में लिया पानी उतना ही लिया दोनों में टप और बाल्टी में बराबर है तो। पर मैं गिलास और टप का कंपैरिजन करके दिखा रहा था। कभी भी हम टप गिलास में तो टप के इतना पानी नहीं ले सकते ना, कभी भी नहीं ले पाएंगे। और गिलास ही आपने बना लिया जिस टाइप तो फिर स्कैन कर दे, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगली हेडिंग लिखो भाई, अगली हेडिंग। अच्छा प्रबलता समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगली हेडिंग लिखो अम्ल क्षारक। सर जी पूछ चैप्टर में काम लिया जी अम्ल क्षारक विलयन प्रबलता। अच्छा ये चैप्टर अपना 1 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर आप अपनी कमर कस लेना टेस्ट देने के लिए। सर जी कमर कस लेना बोलती लिस्ट कर दो थोड़ी सी। ये मुहावरा है कमर कसना, आ सकता है मतलब क्या हो जाना, मतलब तैयार हो जाना और फिर आप उसमें व्याख्या करके आना। उसके बाद 9 तो क्या हो। जब हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हुए तो हमने साइंस के लिए अपनी कमर कस ली है ना।
अपनी हिंदी भी साथ साथ चल रही है। प्रत्यय उपसर्ग अब मुहावरे लिखो। अमल क्षारक विलयन प्रबलता। अमल क्षारक विलयन प्रबलता में लिखेंगे अमल एवं क्षारक, अमल एवं क्षारक, अमल एवं क्षारक, अमल एवं क्षारक के सूचकों का प्रयोग करके, अमल एवं क्षारक के सूचकों का प्रयोग करके, अमल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का प्रयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। समझ रहे हो ना बात? सूचक भी पढ़ लिया हमने। कितने प्रकार के होते हैं? दो कितने प्रकार के होते हैं? दो कौन से? चार आगे लिखो इसमें अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। 2 मिनट। अमल तथा अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता कितना रहेगा सर ये? उनके पीएच मान पर निर्भर करती है। लिखो भाई, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता सार्वत्रिक सूचक के उपयोग से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, 1 से 3 बार प्रबल अमल और 11 9 से 11 नहीं, शायद 11 से किनारे नहीं 12 से किनारे प्रबल अमल ना सारी। गुड। आगे लिखो इसमें सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों के मिश्रण से तैयार होता है। सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों के मिश्रण से तैयार होता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में सर दोबारा से बोलिए। हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिख लिया। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जानने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल मतलब पैमाना विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इस पीएच में पी सूचक है। इस पीएच में जो पीएच आपने लिखा है उसमें पी जो दिखाता है, पी सूचक है उषांश का। उषांश इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिख लेना, POTENZ। इंग्लिश में भी लिख लेना स्पेलिंग POTENZ। ठीक है, जो जर्मन शब्द है, कौन शब्द है? जो जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति।
इसका अर्थ होता है शक्ति। शक्ति हाइड्रोक्साइड नस्ल शक्ति हाइड्रोक्साइड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है क्लियरली समझ में पोटेंशियल लिखो लिखो आगे। इस पीएच स्केल में सामान्य शक्ति से आगे क्या? शक्ति से आगे है इस पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल में सामान्यता शून्य है, सामान्यता शून्य। ब्रैकेट में लिख लेना अधिक अम्लीयता या अधिक अम्लता से, ब्रैकेट बंद करके, से 14 ब्रैकेट में लिखेंगे अधिक क्षारीयता, ब्रैकेट बंद करेंगे, से तक ज्ञात कर सकते हैं, तक ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते तो नहीं तक तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, छूटेगी बहुत है आज के लिए इतना। बड़ी बड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आज काम आगे कल पढ़ेंगे।